ऑफ अमोनिया। अमोनिया के अंदर सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है। इसके 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2px, 2py and 2pz all will have 1 electron। अब this is called as ground state। उसके बाद अमोनिया में सेंट्रल एटम जो है उसकी कौन सी स्टेट आती है? एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट की ये निशानी होती है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? अनपेयर्ड हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब अनपेयर्ड हो जाएंगे उसमें क्या होगा कि 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन, इससे थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे 2s, उसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाएगा। 2s में एक 2px, 2py एंड 2pz, एक एक एक, और ये जो अगला इलेक्ट्रॉन इससे निकला है वो आगे पहुंच जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, अनपेयर हो गए पिछले वाले ऑर्बिटल्स में से। उसके बाद अगली जो स्टेट आती है उस स्टेट को हम नाम देते हैं हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट में क्या होगा? इंटरमिक्स होंगे एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इन्होंने इंटरमिक्स होना है। तो ये नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर उसका 7 है, 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इंटरमिक्स होंगे, टोटल 4 नए बन जाएंगे। सब का नाम होगा sp3 हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिड और sp3 हाइब्रिड। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक, इसके पास एक और एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम ये कहेंगे कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जब भी हाइब्रिड बनेंगे यहाँ से एनर्जी इवॉल्व होगी। ऊपर रिक्वायर थी, मिक्सिंग में एनर्जी क्या होगी? एनर्जी विल बी इवॉल्व्ड। इंटरमिक्सिंग में एनर्जी इवॉल्व होगी। अब उसके बाद आ जाता है कि इसके बारे में लिटिल बिट थ्योरी। सब में s करैक्टर कितने परसेंट होगा? 25%। और p करैक्टर कितने परसेंट होगा? 75%। वजह sp3 है तो p के 3 पार्ट होंगे, s का 1 पार्ट होगा। अब उसके बाद इसकी आ जाती है थ्योरी। थ्योरी के अंदर हमने क्या मेंशन करना है? थ्योरी में हम मेंशन करेंगे कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हमने कितने इंटरमिक्स किए हैं। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स वो कौन कौन से हैं? 1s एंड 3p। और जो 1s और 3p इंटरमिक्स किए हैं उनकी एनर्जी एंड शेप क्या है? स्लाइटली डिफरेंट है। और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बने हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 4 बने हैं। सब को sp3 हाइब्रिड बनेंगे। उन सब की एनर्जी एंड शेप क्या होगी? एनर्जी एंड शेप विल बी सेम, बट उनकी ओरिएंटेशन क्या होगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल विल हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन। उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। अब उसके बाद आ जाता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल विल डिटरमिन दी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ये ज्योमेट्री को डिटरमिन करते हैं। अब उसके बाद हम इसकी ज्योमेट्री को शो करेंगे, सॉरी ओरिएंटेशन को शो करेंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन कैसी होगी वो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है इसके इर्द गिर्द sp3 हाइब्रिड टोटल 4 हैं। और जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उन सब की एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एक एक, इन सब की जो ओरिएंटेशन है इसको हम टेट्राहेड्रल ही बोलते हैं। बट ये क्या करेंगे? इसके बाद इनमें बॉन्ड बनेगा। आगे हम शो करवाएंगे इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा? हमारे पास ज्योमेट्री है अमोनिया की, तो अमोनिया में सेंट्रल एटम जो है वो है हमारे पास नाइट्रोजन, जिसके वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाएंगे। दे विल प्रोड्यूस बॉन्ड। दिस इज sp3 और ये sp3 1s के साथ बॉन्ड बनाएंगे और पेयर हो जाएगा। टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे।
सब का नाम होगा sp3 sp3 नाइट्रोजन से आएगा, तो ये जो ज्योमेट्री बनेगी ये नाइट्रोजन है, एक उसके पास लोन पेयर होगा एक sp3, बाकी तीनों वो बॉन्ड बना लेगा। तो इस ज्योमेट्री के दो नाम हैं, इसको आइदर हम बोलेंगे ये जो ज्योमेट्री बनेगी ये डिस्टॉर्टेड हो गई है, डिस्टॉर्टेड बिखरी हुई टेट्राहीड्रल, इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल भी बोलते हैं। डिस्टॉर्ट क्यों हो गई है, ख़राब क्यों हो गई है, क्योंकि लोन पेयर विल रिपेल मोर देन बॉन्ड पेयर। और इस डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल का नाम क्या होगा, इसको हम बोलते हैं ट्राइएंगुलर, 3 एंगल हैं और साथ पैरामिडल ज्योमेट्री। डिस्टॉर्टेड पैरामिडल या डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल या ट्राइएंगुलर पैरामिडल ज्योमेट्री। और बॉन्ड एंगल कितना होगा, एंगल विल बी इक्वल टू 107, क्योंकि sp3 में बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 का बनता है, इसमें 107 का क्यों होगा, इस वजह से होगा क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है और हम ये जानते हैं लोन पेयर रिपेल मोर देन बॉन्ड पेयर, इस वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा।